आज का जो टॉपिक है आज जो हमने ये फिफ्थ यूनिट जो कंप्लीट किया है बेसिक्स ऑफ सी प्लस प्लस जिसको हमने कंप्लीट किया है। इसमें मैं आपको एक दो फंक्शंस बताऊंगा, लेकिन पहले उससे पहले हम आज का प्रोग्राम एक करेंगे जो हमारे सिलेबस का पहला प्रोग्राम है प्रैक्टिकल्स में। ठीक है, मैंने आपको दिखाया कि हम किस तरह से प्रोग्राम यूज कर सकते हैं कोई मैसेज डिस्प्ले करने के लिए या बेसिक्स प्रोग्राम के। लेकिन आज हम अपनी सिलेबस का पहला प्रोग्राम करेंगे। प्रोग्राम क्या है? जो हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है दैट इज write a program, WEP मैंने लिखा, it stands for write a program to add two numbers। तो सिंपली इस तरह से आपको पहला प्रोग्राम है, अगर एग्जाम में भी आएगा या प्रैक्टिकल्स में कल होगा कहीं पे आपको करना होगा। तो पहले हमें प्रॉब्लम को समझना होता है कि अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है तो यहाँ पे करना क्या है। एक्चुअली हमें हमें बोला गया है कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है। तो इसका मतलब है हम या तो एक प्रोग्राम लिखेंगे जिसमें डायरेक्टली हम लिखेंगे एक स्टेटमेंट लाइक सम इज इक्वल टू 22.75। इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दैट मीन्स हम दो नंबर्स को डायरेक्टली अपनी कोडिंग में लेंगे और उनका ऐड करके किसी वेरिएबल में डाल देंगे और उसको फिर डिस्प्ले कर देंगे। लेकिन अगर हम देखेंगे इस प्रोग्राम को जितनी बार भी हम एग्जीक्यूट करेंगे ये एक ही रिजल्ट देगा, क्योंकि वो नंबर्स जो हम लिखेंगे वहां पे कॉन्स्टेंट्स वो एग्जीक्यूशन के टाइम कभी भी चेंज नहीं होंगे। तो इसलिए बेटर अप्रोच है कि हम क्या करेंगे, हम इस तरह से प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे कि जो यूजर होगा उससे हम मांगेंगे कि आप बोलो जी किन नंबर्स का ऐड करना है। तो जो वो नंबर्स वहां से दे देगा, एंटर करेगा, उन्हीं नंबर्स को हम ऐड करके उसको उन दो नंबर्स का रिजल्ट वापस डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे? एज यूजुअल हम पहले करेंगे काम, पहले हम फाइल्स को इंक्लूड करेंगे। हैश इंक्लूड io stream डॉट एच। इसके बाद और एक फाइल को इंक्लूड करेंगे हम, हैश इंक्लूड conio डॉट एच। ये दो फाइल्स को हमने इंक्लूड किया। इसके बाद हम रिटर्न टाइप लिखेंगे फंक्शन का void। दैट मीन्स हम कुछ भी रिटर्न नहीं करेंगे कंपाइलर को, और इसके साथ फंक्शन का नाम, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग पैरेंथेसिस। इसके बाद हम करली ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम अब डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल्स को। कितने वेरिएबल्स हमें चाहिए? तीन वेरिएबल्स। इंट आप मान लो ए, एक हम नंबर ले लेंगे, कामा बी, बी दूसरा नंबर होगा हमारा, कामा और एक वेरिएबल हम लेंगे सम। इस तरह से हमने तीन वेरिएबल्स ले लिए। मैंने इनको कैपिटल रखा है, आप स्मॉल भी रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इसके बाद में CLR SCR, इस तरह से मैंने इस फंक्शन को लिखा है जिसका पर्पज आपको पता है किस लिए हम इसको यूज करते हैं। जो प्रीवियस कंटेंट डिस्प्ले स्क्रीन पे होंगे उनको क्लियर करने के लिए। अब क्या करना है हमें? अब हम यूजर को बोलेंगे, जो हमारे प्रोग्राम को यूज करेगा उसको हम बोलेंगे कि आप जी दो नंबर्स एंटर कर दीजिए। ठीक है, तो हम अलग अलग से भी लिख सकते हैं, लेकिन हम एक ही स्टेटमेंट में लिखेंगे थोड़ा इजी बनाने के लिए। हम पहले सी आउट, उसको एक मैसेज डिस्प्ले करेंगे। सी आउट के थ्रू उसको क्या बोलेंगे हम? एंटर टू नंबर्स। थोड़ा सा प्रोग्राम को अच्छा सा बनाने के लिए मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, कहीं पे कैपिटल कहीं पे स्मॉल। हाँ, एंटर टू नंबर्स। हाँ, ये एक बात का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जो इंट है, वाइड है, मेन है, CLR SCR है, सी आउट है, इनको हम किसी भी सूरत में कैपिटल में नहीं लिख सकते। लेकिन स्ट्रिंग से वेरिएबल के नाम है, वो अपनी मर्जी है, उनको हम जिस तरह चाहे उस तरह लिख सकते हैं। एंटर टू नंबर्स, इसके बाद हम लिखेंगे \n, क्योंकि एंड लिखने की अब जरूरत नहीं है, हमने \n सीख लिया है। अगर हम ऑलरेडी डबल कोट्स में कुछ लिख रहे हैं, हम इसी के साथ \n को यूज करके अपना जो न्यू लाइन, जो लाइन फीड हमें डालना है वो डाल सकते हैं। तो इसके बाद, लेकिन जब यूजर को हम बोल रहे हैं कि एंटर टू नंबर्स, लेकिन उन दो नंबर्स को हमें रीड भी करना है, उनको कहीं पे रीड करके स्टोर करना है। तो उसके लिए हम रीड करने के लिए कौन सा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं? CN। इसके बाद इनपुट ऑपरेटर। तो मैं पहले लिखूंगा ए, दैट मीन्स पहला वाला वैल्यू कहाँ पे आएगा? ए में। मैं पहले आपको दिखा दूं, फिर उसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। CN, दूसरा वैल्यू आ जाएगा बी में। लेकिन मैं क्या चाहता हूँ, दोनों स्टेटमेंट से एक ही काम करें। ये एक वैल्यू रीड करा है, ये एक वैल्यू रीड करा है, और हम इनपुट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इस चीज के लिए। तो क्या हम एक ही सीन के जरिए दोनों नंबर्स को रीड करा सकते हैं? हाँ, करा सकते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है
इनपुट ऑपरेटर कैस्केडिंग एंड आउटपुट ऑपरेटर कैस्केडिंग, जिसमें हम एक से ज्यादा आइटम्स को जोड़ देते हैं इनपुट ऑपरेटर्स के थ्रू या आउटपुट ऑपरेटर्स के थ्रू। ये देखिए हमने लिखा सी इन इनपुट ऑपरेटर ए इनपुट ऑपरेटर बी, तो एक ही स्टेटमेंट में हम दोनों को रीड कर देंगे। पहला वैल्यू जो भी हम लिखेंगे वो ए में आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। पहला वैल्यू जो है वो ए में आ जाएगा और दूसरा वैल्यू जो है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो बी में आ जाएगा। तो इसके बाद ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने एक मैसेज डिस्प्ले कर दी एंटर टू नंबर्स। उसके बाद हमने ए में एक वैल्यू रीड किया, बी में दूसरा वैल्यू रीड किया, लेकिन अब इसको सम हमें परफॉर्म करना है, एडिशन परफॉर्म करना है ए और बी का। उसके लिए जिस तरह हम मैथ्स में लिखते हैं एग्जैक्टली हम वैसे ही लिखेंगे, सम असाइनमेंट ऑपरेटर ए प्लस बी सेमीकोलन। तो फिर से मैं याद दिला दूं आपको, ये जो सेमीकोलन हम हर स्टेटमेंट के बाद लिखते हैं, इट मीन्स इसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। जो स्टेटमेंट कंप्लीट होता है उसको हम एंड कर देते हैं यूजिंग दिस सेमीकोलन, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ओके, तो हमने लिखा सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स ए में जो भी वैल्यू यूजर देगा, बी वेरिएबल के लिए जो भी वो वैल्यू दे देगा, उसका सम परफॉर्म हो जाएगा, उसका एडिशन परफॉर्म हो जाएगा, और एडिशन ऑपरेशन के बाद रिजल्ट कहाँ पे आएगा, सम में आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे इसके बाद हम रिजल्ट अब डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, यूज सी आउट आउटपुट ऑपरेटर, डबल कोट्स में लिखूंगा मैं, रिजल्ट इज इक्वल टू, रिजल्ट किसके बराबर है, सम इज इक्वल टू, आपकी मर्जी है, आप लिखो सम इज इक्वल टू रिजल्ट इज इक्वल टू, ओके, टोटल इज इक्वल टू, आपकी मर्जी, मैंने लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू। इसके बाद आउटपुट ऑपरेटर, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा सम को विदाउट डबल कोट्स लिखना है क्योंकि तभी इसका वैल्यू आ जाएगा, अगर मैं डबल कोट्स में लिखूंगा तो सीधे सम डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट ch, और इसको मैं बंद कर दूंगा। आप देख लीजिए फिर से आराम से इसको, तो हमने क्या क्या किया, लेकिन सब कुछ हम एक बार इसको कंपाइल करते हैं, एग्जीक्यूट कर लेंगे, देखेंगे कोई एरर तो नहीं है। एरर उसको रिमूव करने के बाद हम बाद में इस पे फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। तो आप देख लीजिए, हाँ इसमें कोई एरर नहीं है। अब इसको हम रन कर देते हैं। एंटर टू नंबर्स, तो हमने दो नंबर देने हैं, 76 मैंने एक नंबर दे दिया, मैंने दूसरा नंबर दे दिया 23, तो ये वहां से दे रहा है रिजल्ट इज इक्वल टू 99। अगर हम देखेंगे 76 प्लस 23 इज एक्चुअली इक्वल टू 99, ये एग्जैक्ट हमें रिजल्ट दे रहा है। अब इसको फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। आप देखिए इसमें क्या फर्क है हमारी इस प्रोग्राम में। अगर हम अब दूसरा नंबर देंगे 231 और 43, एक सेकंड मैंने एक साथ दे दिया, 231 एंटर 43, अब देख लीजिए ये हमें दे रहा है रिजल्ट 274, परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है, दैट मीन्स हमारा प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन आपने देखा कि पहली बार जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया हमने कुछ और नंबर्स यहाँ से इसको इनपुट दिया, दूसरी बार हमने इसको डिफरेंट नंबर्स इनपुट दे दिए। तो ये कब पॉसिबल है, जब आप यूजर से इनपुट ले रहे हो। इसलिए हम बोलते हैं कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल को हम कभी भी कोई भी वैल्यू दे सकते हैं। अगर इस प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट करेंगे, ये इसको अपनी मर्जी से हम वैल्यू दे सकते हैं। इवन एक ही प्रोग्राम के अंदर इसको बहुत बार हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसके बदले यहाँ पे लिखता मैं सीधे सम इज इक्वल टू 45 प्लस 15 फॉर एग्जांपल, तो हमेशा जब भी मैं इसको एग्जीक्यूट करता है उसका सम आ जाता है 60। तो इसलिए हमने इसको इस तरह से डिजाइन किया, ठीक है। तो हमने फिर से आप एक बार देख लीजिए, हमने जो क्वेश्चन आया था राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, हमने क्या किया, हमने वेरिएबल्स ले लिए ए बी एंड सम, तीन वेरिएबल्स। हमने सोचा ए में एक वैल्यू ले लेंगे, बी में दूसरा वैल्यू ले लेंगे, और फिर उनको उनका सम परफॉर्म करके, उनका एडिशन परफॉर्म करके तीसरे वेरिएबल में डाल देंगे, ठीक है। तो हमने वो सम में डाल दिया। इसके बाद हमने स्क्रीन को क्लियर करने के लिए क्लियर स्क्रीन CLR SCR फंक्शन को यूज किया। इसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले की मैंने, किसके थ्रू, इस तरह से सी आउट एंटर टू नंबर्स, ओके। तो ये मैसेज जब यूजर को आ जाती है उसको समझ आ जाता है कि मुझे दो नंबर्स को एज इनपुट देना है। तो इनपुट दे देगा वो दो नंबर्स, वो कहाँ से रीड करूंगा मैं, सीन के थ्रू। मैंने सीन लिखा, फिर इनपुट ऑपरेटर, फिर ए इनपुट ऑपरेटर बी, पहला वैल्यू ए में आ जाएगा, दूसरा वैल्यू बी में आ जाएगा। उसके बाद मैंने यहाँ पे परफॉर्म किया सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मीन्स मैंने क्या कि ए और बी को ऐड हो जाएगा ये उनके वैल्यूज, और उसका रिजल्ट आ जाएगा सम में। फिर मैंने डिस्प्ले मैसेज यूज की सी आउट, उसके बाद आउटपुट ऑपरेटर रिजल्ट इज इक्वल टू, और सम जो है लास्ट पे जो सम में वैल्यू होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम
कंप्लीट हो गया और इसमें हम अच्छे से इसको रन कर सकते हैं, हम इसको वैल्यूज दे सकते हैं और हम देखेंगे रिजल्ट अभी परफेक्ट रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, कोई एरर नहीं आ रहा है इसमें। ठीक है, तो मैं आपको इसके साथ साथ बता दूं, पहले आप ये जो प्रोग्राम मैंने टाइप किया है इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप एक प्रैक्टिकल कॉपी बनाओगे। प्रैक्टिकल कॉपी किस तरह बनाओगे, या आप घर पे कोई ऑलरेडी जो आपके पास मतलब लॉन्ग एक फाइल होगी उसको यूज करोगे, उसके एक दो पेजेस पहले ब्लैंक रखोगे, क्यों, सर्टिफिकेट बनाने के लिए, या एक पेज उसको ब्लैंक रखोगे जिसपे आप अपना बाद में नाम लिखोगे, आप रोल नंबर लिखोगे, क्लास रोल नंबर, एग्जामिनेशन रोल नंबर, और बाद में नीचे प्रिंसिपल और लेक्चरर का सिग्नेचर जिस पे होगा। दूसरे पेज पे क्या करोगे, आप ऊपर लिखोगे सीधे प्रोग्राम 1, दैट मीन्स पहला प्रोग्राम, फिर लिखोगे वहां पे राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। उसके बाद आप सीधे इसी तरह से लिखोगे जिस तरह हमने यहाँ पे यूज किया है, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से आप प्रोग्राम लिखोगे, इंडेंटेशन भी अच्छे से डालोगे। ये आपका पहला प्रोग्राम है जो एग्जाम में अगर आएगा आप वहाँ पे लिख सकते हो, या आपको अगर कल प्रैक्टिकल्स कहीं पे करने होंगे या अपना जो भी कंसेप्ट है वो सीखने के लिए इसको आप नोट करोगे अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा एडिशन ऑफ सर टू असाइनमेंट नंबर्स। शीट पे भी लिख सकते हैं? हाँ जी, हाँ जी, आप एक काम कर सकते हो, आप असाइनमेंट शीट पे लिख सकते हो, फिर आप फाइल कवर एक यूज कर सकते हो, उसमें डाल सकते हो ये। ठीक है, जितने भी हम प्रोग्राम्स करेंगे, और बाद में सर्टिफिकेट के लिए और एक पेज उसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, वो भी अच्छा रहेगा, आपको प्रैक्टिकल कॉपी लाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको एक तरीका दिखाया कि हम किस तरह से दो वैल्यूज को ऐड कर सकते हैं। तो ये फाइनल नहीं होता है प्रोग्राम, हर प्रोग्रामर का अपना लॉजिक होता है। आप अगर देखोगे ना बुक, वहां पे कुछ डिफरेंट तरीका हो सकता है ऐड करने, मतलब ये यही प्रोग्राम करने के लिए वेरिएबल उसका नाम वो डिफरेंट यूज करेगा, वो स्टेटमेंट्स को थोड़ा, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पहले 3 वेरिएबल्स में यूज कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, लेकिन मैं ऐसे भी कर सकता हूँ सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू सम के बदले अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगा, इस तरह से मैं दिखा दूं आपको, अगर मैं इस तरह से लिखूंगा ए प्लस बी, तो ये वाला ऑपरेशन इसको मैं कमेंट रखता हूँ 2 मिनट के लिए, ये अब काम नहीं करेगा। ये देखो मैंने इसको कमेंट रख दिया। ठीक है, अब ये काम ही नहीं करेगा, आपको पता है कि ये काम नहीं करता है फिर जब इसको कमेंट रखते हैं। अब मैंने सीधे लिखा सी आउट रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी, दैट मींस मैंने तीसरा वेरिएबल यूज ही नहीं किया। तीसरा वेरिएबल ऊपर मैंने डिक्लेयर किया था, इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, ये देख लीजिए, अब मैंने तीसरा वेरिएबल यूज ही नहीं किया। अब हम इसको कंपाइल कर लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम रन भी कर देते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे वैल्यूज दूंगा 45, 65, ये देख लीजिए रिजल्ट आ गया 110। तो ये क्या मैं दिखा रहा हूँ आपको कि ये अलग अलग तरीके से यही प्रोग्राम हम कर सकते हैं और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए आपको ये याद रखना है। आप देखोगे कहीं किसी जगह ये तो थोड़ा डिफरेंट तरीके से किया है इसने, तो वेरिएबल्स का नाम डिफरेंट रखा है, तो आपको वहां पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपको याद रखना है कि आप इसको जिस जिस तरह चाहो उस तरह कर सकते हो। ठीक है, ये देख लीजिए, ये हमारा प्रोग्राम अब कंप्लीट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप टाइप कर सकते, ये लिख सकते हो अपनी प्रैक्टिकल कॉपी में। ठीक है, इसके साथ साथ मुझे एक दो चीजें और आपको बतानी है। अब इसको मैं एडिट करता हूँ इसी प्रोग्राम को, ठीक है, लेकिन वो आपको प्रैक्टिकल कॉपी में नोट करने की जरूरत नहीं है वो चीजें। पहले मैंने आपको बताया था, ये देखिए मैंने यहाँ लिखा सी आउट एंटर 2 नंबर्स। मैं यहाँ थोड़ी सी इसमें चेंज करूंगा, मैं सी आउट और आउटपुट ऑपरेटर को यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ, ये देख लीजिए। मैं यहाँ पे इसके बदले लिखूंगा पुट एस, पुट एस के बदले में पैरेंथेसिस यूज करूंगा, यहाँ पे स्टार्टिंग पैरेंथेसिस, और यहाँ पे मैं क्लोजिंग पैरेंथेसिस यूज करूंगा। आप देख लीजिए मैंने लिखा एंटर टू, सेम वही है, एंटर टू नंबर्स विद इन डबल कोट्स बैकस्लैश एन भी है इसके साथ, लेकिन मैंने इसके स्टार्ट में यूज किया पुट एस, मैंने सी आउट और आउटपुट ऑपरेटर को यूज नहीं किया। लेकिन अगर मैं इसे कंपाइल करूंगा इसमें एरर आ जाएगा, मैं दिखा दूंगा कैसे। 2 एरर आ रहे हैं। ठीक है, ये बोल रहा है फंक्शन पुटएस शुड हैव अ प्रोटोटाइप। ये पुटएस क्या है, किस लिए है, और सम को डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, एक सेकंड, इसको सम को अभी हमने इरेज किया था ना, इसको नए से वापस डालना है। ठीक है, अगर आपने अभी स्क्रीनशॉट लिया है तो उसमें याद रखना पहला वाला स्क्रीनशॉट आप रखना, क्योंकि सम को मैंने अभी इरेज किया था। अब इसको हम रन कर देते हैं, एक एरर आएगा, ये बोलता है कि ये पुटएस क्या है, ये मुझे पता ही नहीं क्या है, क्या आप मुझे समझा दो, इसका प्रोटोटाइप बता दो। तो इसके लिए और एक फाइल हम ऐड करेंगे इसमें, क्योंकि जो पुट एस फंक्शन है इसकी जो डेफिनेशन है, वो इसका जो प्रोटोटाइप है वो किस फाइल में है, उसका नाम है stdio.h, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ओके,
स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच stdio डॉट एच जो फाइल है उसमें पुट एस की डेफिनेशन और प्रोटोटाइप है। अब देखते हैं ये अब काम करेगा कि नहीं। पहले हम देखेंगे Alt F9 कंट्रोल F9। ये देखो फिर से वैसे ही डिस्प्ले हो गया, एंटर 2 नंबर्स, अच्छे से हो गया ना डिस्प्ले। अब मान लो मैंने यहाँ से दिया 32 45 और यहाँ से रिजल्ट भी आ गया 77। एक सेकंड, अगर हम बैकस्लैश n इसमें रिमूव भी करेंगे, देखते हैं बैकस्लैश n हमने रिमूव किया। अब करेंगे फिर से इसको कंपाइल। ये देखिए इसमें एक खुद ही आ जाता है, अगर आप बैकस्लैश n नहीं रख रहे हो इसमें खुद ब खुद नेक्स्ट लाइन पे कर्सर आ जाता है। ठीक है, अब हम लिखेंगे 34 56, ये देख लीजिए 90। तो इसका मतलब क्या है, मुझे क्या बताना है आपको, एक्चुअली मैंने दो फंक्शंस आपको समझानी है, एक का नाम है पुट एस, दूसरे का नाम है गेट एस। पुट एस का मतलब हो गया पुट स्ट्रिंग, ओके। या ये क्या करता है, ये फंक्शन जो है, जो भी आप डबल कोट्स में इसके पैरेंथेसिस में दोगे या जो भी किसी वेरिएबल में स्टोर होगी कोई स्ट्रिंग, अगर कैरेक्टर बेस्ड आपने वेरिएबल क्रिएट किया है और उसके अंदर कोई स्ट्रिंग आपने स्टोर करके रखी है, तो उसको ये डायरेक्टली डिस्प्ले कर देता है स्क्रीन पे। तो आपको क्या याद रखना है, अगर आपको बताया जाएगा व्हाट इज, ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ये अच्छी फंक्शन है, कहीं पे हम यूज करते हैं, आपको सिंपली याद रखना है इट डिस्प्लेस ए स्ट्रिंग ऑन द मॉनिटर। ये मॉनिटर पे कोई भी स्ट्रिंग आपको डिस्प्ले करनी होगी सीधे उसको डिस्प्ले कर देता है। इसको किस तरह से हम यूज करेंगे, सीधे आपको लिखना है पहले पुट एस, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में आप लिख दो तो आ जाएगा। ठीक है, ये फंक्शन होगी पुट एस। तो इसी तरह से अगर आप कहीं पे फिर से यूज करना चाहते हो, यहाँ पे हम करेंगे और एक फंक्शन पुट एस आपको समझाने के लिए। आवर फर्स्ट प्रोग्राम, इस तरह से मैं थोड़ा सा आपको दिखा दूं कि किस तरह से ये काम करता है। ठीक है, आवर फर्स्ट प्रोग्राम, Alt F9 कंट्रोल F9। ठीक है, ये देखिए आवर फर्स्ट प्रोग्राम, एंटर 2 नंबर्स 76 98, इसका रिजल्ट आ गया, तो अच्छे से काम कर रहा है। तो ये आपको याद रहा होगा अब पुटएस हम किस लिए यूज करते हैं। अब गेटएस फंक्शन है, गेटएस फंक्शन के लिए आपको मुझे डेटा टाइप्स और कुछ थोड़ा सिखाना होगा, तो अभी मैं नहीं बताऊंगा वो सारी चीजें, मैं यहाँ पे थोड़ी सी इसमें चेंज करके आपको सिखाऊंगा। मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कैर, कैर के साथ मैं यहाँ पे लिखूंगा कैर नेम, नेम मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया, या मैं कैपिटल में भी लिख सकता हूँ, मेरी मर्जी है। नेम, नेम कितने कैरेक्टर्स का, फॉर एग्जांपल 10 कैरेक्टर्स का एक स्ट्रिंग मैंने बना ली। ठीक है, इसको एरे बोलते हैं, ये बाद में सीखोगे आप जब हम एरेज पढ़ेंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अब, एक सेकेंड, हाँ जी, मैं यहाँ पे इसको इरेज कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे पुट एस एंटर योर नेम, एंटर एंटर योर नेम, ये वेरिएबल का नाम नेम रखा मैंने। और यहाँ पे मैं लिखूंगा गेटेस, आप देखिए पुटेस गेटेस सारा मैं स्मॉल में लिख रहा हूँ, इसके अंदर मैं लिखूंगा NAME नेम, एक सेकंड, हाँ जी इस तरह से। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, सी आउट यूर, या यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकता हूँ, हम लिखेंगे फिर से पुट एस यूर नेम इज, हम इसको क्लोज कर देंगे इस तरह से। फिर मैं लिखूंगा इसके बाद पुट एस, डिलिबरेटली मैं बढ़ा रहा हूँ इसको थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, आप देख लीजिए एक सेकंड, नेम, पहले मैं इसको कंपाइल करता हूँ, मैं इसको रन करता हूँ, एंटर योर नेम, मान लो मैंने यहाँ से एंटर किया जावेद, ये क्या बोल रहा है, योर नेम इज जावेद। तो ये किस तरह से आया, हमने ना सीन यूज किया
ना सी आउट यूज किया। फिर ये किस तरह से आया वो मैं आपको समझाऊंगा, आप देख लीजिए। मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला पुट एस, अभी मैंने आपको समझाया पुट एस क्या करता है। पुट एस के थ्रू जो भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती है, जो डबल कोट्स में कुछ भी हम दे देते हैं, ठीक है, जो अल्फा न्यूमेरिक डेटा होता है, ठीक है, अगर हम डायरेक्टली उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं, डबल कोट्स में डाल दो, एंटर योर नेम, सीधे डिस्प्ले हो गया। लेकिन इसके बाद आप नीचे आ जाओ फिर से ये इस पुट एस पे, ठीक है, इसके बाद जो पुट एस है, हमने उसमें लिखा है पुट एस डबल कोट्स में योर नेम इज, वो भी तो स्ट्रिंग है, वो भी वैसे ही डिस्प्ले हो गई। लेकिन इसके बाद मैंने लिखा पुट एस, इसके अंदर मैंने लिखा एन ए एम ई। अगर आप देखोगे ये एन ए एम ई ये क्या है, ये मैंने एक कैर टाइप एरे क्रिएट की है जो आपने अभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। मैंने कैरेक्टर बेस्ड एक एरे क्रिएट की है। एरे क्यों हम बोलेंगे इसको, हम इसमें 10 कैरेक्टर्स को स्टोर कर सकते हैं। नाम इसका नेम रहेगा, जिस तरह हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, लेकिन इसमें 10 कैरेक्टर्स स्टोर रह सकते हैं। अब देख लीजिए आप नीचे, मैं जब कर रहा हूँ पुट एस नेम, तो नेम के अंदर जो वैल्यू होगा वही डिस्प्ले आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे यहाँ पे सर ये गेट एस फिर हमने क्यों यूज किया। गेट एस का मतलब हो गया कि गेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को रिसीव करो, कहां से, कीबोर्ड से रिसीव करो। जो हम कीबोर्ड से टाइप करेंगे वो किस में आ जाएगा, वो गेट एस के अंदर जो एरे का नाम है उसमें आ जाएगा। इसके थ्रू हम नंबर्स के साथ ऑपरेट नहीं करते हैं, हम सिर्फ स्ट्रिंग्स के साथ इसके थ्रू काम करते हैं। ये देखो मे भी आपको नेम लग जाए अजीब कि सीधे नेम लिखा है, हम लिखेंगे सिंपली एन, कैर एन 10, फिर मैं लिखूंगा पुट एस एंटर योर नेम, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अंदर एन, गेट एस एन, क्यों, क्योंकि कैरेक्टर एरे का नाम जो ऊपर है उसका नाम एन है, इसलिए जो मैं यहाँ से अपना नाम दे दूंगा वो किस में आ जाएगा, एन में आ जाएगा। तो यहाँ पे भी जब मैं इसको डिस्प्ले कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पुट एन, क्योंकि एन के साथ, एन किसका नाम है, एरे का नाम है, ठीक है। इसको मैं एक बार फिर से कंपाइल करता हूँ, इसको हम रन कर देते हैं। ये देखिए एंटर योर नेम, फॉर एग्जांपल मैं दूंगा अनीसा, ये देखिए योर नेम इज अनीसा, मैंने स्मॉल में दिया, स्मॉल ही आ गया। फिर से इसको रन करते हैं एक बार कैपिटल में, फॉर एग्जांपल शाइस्ता, योर नेम इज शाइस्ता। तो ये मैंने आपको बतानी थी व्हाट इज द यूज ऑफ पुट एस फंक्शन एंड व्हाट इज द यूज ऑफ गेट एस फंक्शन। हमें जरूरी नहीं है हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे, क्योंकि आपको सीन भी आता है, सी आउट भी आता है, वो आपने सीख लिया, आप उसी पे कंसंट्रेट करो। लेकिन अगर आपको एग्जाम में कल आता है कहीं पे, या कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द यूज ऑफ गेट एस एंड पुट एस फंक्शन, आप सिंपली बोलोगे पुट एस फंक्शन इज सिंपली यूज टू डिस्प्ले एनी स्ट्रिंग, ओके, और value or string stored in a character array, and getS is used to read a string from the keyboard, यही इसका पर्पस है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। ऊपर भी मैं इरेज कर देता हूँ, ये कमेंट मैंने जो डाला था यहाँ पे, ये फाइल जो इसके लिए हम इंक्लूड की थी, ये आप याद रखोगे, ठीक है, stdio.h, जिसमें पुट एस और गेट एस की डेफिनेशन और प्रोटोटाइप है, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं इस वक्त, ठीक है। इसके साथ साथ मुझे क्या बताना था आपको, हाँ जी, मुझे बताना था आपको जो कंडीशनल ऑपरेटर है वो किस तरह से काम करता है, या लॉजिकल ऑपरेटर्स किस तरह से काम करते हैं, जो मैंने आपको समझाया था। हम देखेंगे यहाँ पे, आप मान लो मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, ठीक है, ये देख लीजिए, मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं इंट टाइप, इंट ए, इसको मैं वैल्यू इधर ही देता हूं, मान लो 12 कामा बी इज इक्वल टू 15, ठीक है। ये मैंने दो वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, मैंने उनको इनिशियलाइज भी किया है, क्योंकि मैंने उधर ही इनको वैल्यू दे दी है, ठीक है, इनको मैंने वैल्यूज भी उधर ही दे दी। अब मैं क्या करता हूं, मैं लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल, अगर हम तीन वेरिएबल्स लेंगे एक सेकंड, क्योंकि एंड और आर का आपको समझाना है, और एक लेंगे सी इज इक्वल टू 5, ठीक है, तीन वेरिएबल्स को मैंने वैल्यूज भी दे दी। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, हाँ मैं लिख रहा हूँ इफ, सिंपल सा एक मैं लिखूंगा यहाँ पे कंडीशन ए ग्रेटर देन बी, ये लीजिए, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी,
मैं लिखूंगा सी आउट, सी ए इज द लार्जेस्ट नंबर। आपको इस पे नहीं जाना है, इसके लॉजिक पे, हमें सिंपली देखना है कि एंड से क्या होता है। ये देख लीजिए, ए अगर ए बी से बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, तब आप डिस्प्ले कर दो ए इज द लार्जेस्ट नंबर। अगर अब क्या होना चाहिए आप देख लीजिए, अगर इसमें दो कंडीशन है, ए ग्रेटर देन बी और ए ग्रेटर देन सी, तो ये जो दो कंडीशन है जिनको हम रिलेशनल ऑपरेटर्स के थ्रू बनाते हैं, अगर ए ग्रेटर देन बी है, अगर ये बड़ा होता तो ये कंडीशन ट्रू आ जाएगी, और अगर ए सी बी से भी बड़ा होगा तो ये कंडीशन भी ट्रू आ जाएगी। तो एंड ऑपरेटर का मतलब है अगर ये भी ट्रू है वो भी ट्रू है, दैट मींस सारा ट्रू है। इफ ए कंडीशन 1 इज करेक्ट, कंडीशन 2 इज करेक्ट, तो इसका मतलब है सारा ट्रू है। लेकिन अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 2 करेक्ट है, तब सारा फॉल्स माना जाएगा। अब अगर कंडीशन 1 फॉल्स है, कंडीशन 1 ट्रू है और कंडीशन 2 फॉल्स है, तब भी सारा फॉल्स माना जाएगा। अगर दोनों फॉल्स है तब भी सारा फॉल्स माना जाएगा। ठीक है, इसमें हमेशा तब ट्रू, फुल कंडीशन सिर्फ तब ट्रू बन जाती है जब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों कंडीशन ट्रू होंगे। ठीक है, तभी फाइनल कंडीशन ट्रू हो जाती है। तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे ए क्या है 12, तो बी है 15, तो ए ग्रेटर देन बी कंडीशन बन जाएगी फॉल्स। जब ये फॉल्स बन जाएगी, आप देख लीजिए ए सी से बड़ा है, क्योंकि ए का वैल्यू 12 है, सी का वैल्यू 5 है, तो दूसरी कंडीशन फॉल्स है। दैट मीन्स ट्रू एंड फॉल्स, और नहीं पहला फॉल्स है, फॉल्स एंड ट्रू इज ऑलवेज इक्वल टू फॉल्स, ये डिस्प्ले नहीं होगा। आप देख लीजिए, मैं इसको रन करता हूँ, कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, ये देखो कुछ नहीं आया। तो इसलिए हम इसमें थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं, ए को हम बढ़ा देते हैं, ए को हम सबसे बड़ा रखेंगे। अब देखिए, ए ग्रेटर इज इक्वल टू 72, बी 15 है और सी 5 है, दैट मीन्स ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है। ए इज द लार्जेस्ट नंबर, अब डिस्प्ले होना चाहिए, दोनों कंडीशंस ट्रू है। हम देखेंगे, ये देखिए ए इज द लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है एंड का क्या पर्पस है, एंड इज यूज्ड टू ज्वाइन टू आर मोर देन टू रिलेशनल एक्सप्रेशंस, और उन रिलेशनल एक्सप्रेशंस का रिजल्ट कब ट्रू आ जाएगा, व्हेन द रिजल्ट ऑफ ऑल द रिलेशनल एक्सप्रेशंस इज ट्रू, द फाइनल रिजल्ट विल बी ट्रू। ये इस तरह से काम करता है क्या, जिसको हम बोलते हैं एंड ऑपरेटर। ओके, दूसरा है और ऑपरेटर। और को किस तरह से लिखते हैं हम, और को लिखते हैं हम इस तरह से, इस तरह से और को डिनोट करते हैं। हम लिखेंगे यहाँ पे ये, अब हम इसको ये इस तरह नहीं लिखेंगे, हम सिंपली लिखेंगे, डिस्प्ले करेंगे हम ए। ये सिंपली समझाने के लिए, इसका कोई लॉजिक नहीं है, मैं फिर से आपको एक बार बता दूं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से। ये देखो, मैं डिस्प्ले करनी, डिस्प्ले हम करेंगे हेलो, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये देखिए, हेलो मैं डिस्प्ले करूंगा। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ अब, अगर ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, या और मीन्स या, दैट मीन्स अगर ए बी से बड़ा है या ए सी से बड़ा है, तो दैट मीन्स एक भी बड़ा, एक कंडीशन भी ट्रू होगी तो सारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। अगर ए बी से बड़ा नहीं है और ए सी से बड़ा नहीं है, तो दैट मीन्स पहली कंडीशन भी फॉल्स है, दूसरी कंडीशन भी फॉल्स है। इस केस में और ऑपरेशन का फाइनल रिजल्ट फॉल्स आ जाता है। लेकिन अगर पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी फॉल्स है, तब भी सारी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी। अगर पहली कंडीशन फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तब भी सारी कंडीशन ट्रू मानी जाएगी, क्योंकि और ऑपरेशन है, इधर ए और बी। और इसी तरह से अगर दोनों ट्रू है, तो फिर भी फाइनली कंडीशन को ट्रू ही माना जाएगा। हम देखेंगे, पहले हम ए का वैल्यू रखेंगे दोनों से छोटा, दैट मीन्स 4, a is equal to 4, b is equal to 15 and c is equal to 5. That means a greater than b, no, a is not greater than b, this condition is false. Similarly, a greater than c, no, a is not greater than c, this condition is also false. So the final result is false. इसलिए ये इसके अंदर जो hello डिस्प्ले करना था वो नहीं होगा। हम देखेंगे यहाँ पे, ये देख लीजिए हेलो डिस्प्ले नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम ए को हम इसको रखेंगे अब 7। आप देख लीजिए, अब ए 7 है, दैट मीन ए बी से बड़ा नहीं है, बी ही बड़ा है। तो इसमें फर्स्ट कंडीशन जो है वो अब फॉल्स है, क्योंकि ए 7 है और बी 15 है, ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, इसलिए ये फॉल्स है। हम जाएंगे दूसरी कंडीशन पे, ए ग्रेटर देन बी सी, ए का वैल्यू 7 है, सी का वैल्यू 5 है, इसलिए ए सी से बड़ा है। दैट मीन्स कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज फॉल्स एंड सेकंड कंडीशन इज ट्रू। फॉल्स और ट्रू, फॉल्स और ट्रू इज इक्वल टू ट्रू।
ये फाइनल इसका रिजल्ट जो आ जाएगा वो ट्रू आ जाएगा। और में सिंपली आपको याद रखना है, एंड में तब फाइनल रिजल्ट ट्रू आ जाता है जब सारी कंडीशंस का रिजल्ट ट्रू होगा, बाकी सारी सिनेरियोज में उसका वैल्यू फॉल्स आ जाता है। लेकिन और में जब सारी कंडीशंस का वैल्यू फॉल्स होगा तब वो फॉल्स बनता है, फाइनल रिजल्ट है। अदरवाइज चाहे कोई कंडीशन ट्रू हो, एक भी कंडीशन अगर ट्रू होगी या सारी कंडीशन ट्रू है, उस सिनेरियो में और ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू आ जाता है। आप देख लीजिए इस वक्त हेलो डिस्प्ले हो जाएगा, कंट्रोल F9, ये देख लीजिए आप, हेलो डिस्प्ले हो गया। ये आपको मैंने दिखाया कि किस तरह से ये काम करता है। इसी तरह से मैं आपको नॉट का भी दिखा दूं, ये देख लीजिए। अब इसको मैंने दो ही वेरिएबल्स अब रखे। अब देख लीजिए, अब एक ही कंडीशन हम रखेंगे, इफ ए ग्रेटर देन बी। आप देख लीजिए ए ग्रेटर देन बी अगर होगा तो ऊपर अगर आप देखोगे ए का वैल्यू 7 है, बी का वैल्यू 15 है। तो मैं बोल रहा हूं इसको, अगर ए बी से बड़ा है फिर आप डिस्प्ले कर दो सी आउट हेलो, आप डिस्प्ले कर दो हेलो। लेकिन ए बी से बड़ा नहीं है इसलिए हेलो डिस्प्ले नहीं होगा। आप देख लीजिए, हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9, हेलो नहीं आया। लेकिन मैं अब थोड़ी सी इसमें चेंज करता हूं, मैं यहाँ पे लिखता हूं इस तरह से, एक सेकंड, ये ऑपरेटर मैंने इसको स्टार्ट में यूज किया। मैं इसको कंपाइल करता हूं, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ ये इसकी बाहर आ गया, एक सेकंड, ऑल्ट F9, कंट्रोल F9, नहीं आया, एक सेकंड रुकिए, हाँ जी हेलो आ गया, यहाँ पे हेलो डिस्प्ले हो गया। इसका मतलब क्या है, क्या हुआ आप देखो, इससे पहले भी एक मैंने लिखा था, अब इसको मैं फिर से पहले रिमूव कर देता हूँ। आप देखिए मैं लिख रहा हूँ इफ ए ग्रेटर देन बी, मैंने पैरेंथेसिस डबल यूज की, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है। मैंने अंदर की एक्सप्रेशन को और एक पैरेंथेसिस में डाल दिया। अब मैं यहाँ पे देखो हेलो डिस्प्ले नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ए बी से बड़ा है ही नहीं। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं छोटी सी चेंज इसमें कर रहा हूँ, मैं इसको ये डाल रहा हूँ पहले, ठीक है। जिस तरह आप नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन लिखते हैं, मैं अभी बता दूंगा ये क्या है। अब इसको हम कंपाइल कर रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए कंपाइल हो गया, कंट्रोल F9, हेलो डिस्प्ले हो गया। तो इसका मतलब है जो इसका रिजल्ट था ए ग्रेटर देन बी वो तो फॉल्स था, लेकिन नॉट जो ऑपरेटर है इसने उसको इन्वर्ट कर दिया, उसने फॉल्स को ट्रू बना दिया। ये इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर क्या करता है, जो फाइनली रिलेशनल एक्सप्रेशन का रिजल्ट आ जाता है, नॉट उसको उसका नेगेट कर देता है, उसको इन्वर्ट कर देता है। अगर ट्रू है उसको फॉल्स बना देता है और फॉल्स को ट्रू बना देता है। हम देखेंगे यहाँ पे, हम इसको अब चेंज करते हैं, ये देख लीजिए, इसको मैं अब 17 रखूंगा। अब पता है हमें कि ए बी से बड़ा है, इसको मैं पहले रिमूव करता हूं। इफ ए ग्रेटर देन बी, वी नो दैट ए इज ग्रेटर देन बी, इसलिए हेलो डिस्प्ले होगा, खुद ब खुद तो डिस्प्ले इस टाइम होगा क्योंकि ए बी से बड़ा है। अगर मैं इसको रन कर दूं एक बार, ये देख लीजिए हेलो डिस्प्ले हो गया। लेकिन अब मैं इसको क्या डाल रहा हूँ स्टार्ट में, मैं इसको नॉट ऑपरेटर डाल रहा हूँ। अब मैंने नॉट ऑपरेटर डाल दिया, अब मैं इसको फिर से कंपाइल करूंगा, इसको रन कर देता हूं, अब हेलो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। दैट मीन्स व्हाट इज द यूज ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर नॉट, नॉट एक्चुअली inverts the result of a relational expression. That means it converts true into false and it converts false into true. इस तरह से हमने नॉट ऑपरेटर का भी यूज देख लिया। तो इसके साथ आज का जो टाइम है, टाइम स्लॉट वो भी कंप्लीट हो गया और आज का जो टॉपिक था हमारा वो भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, एक सेकेंड, मैं पहले इसको बंद कर देता हूँ।